Hello students, welcome to SP's Biology. I am your tutor Sapna Panigrahi. Today we will be learning sexual reproduction in plants, in which we will be covering outbreeding devices and pollen pistil interaction. Starting with outbreeding devices. क्या होता है outbreeding? Outbreeding का मतलब होता है डिस्करेज या प्रिवेंट करना सेल्फ पॉलिनेशन को. ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट करता है, मतलब होमोजाइगस जीन्स प्रोड्यूस करता है. इसको डिस्करेज या प्रिवेंट करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन का प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्रॉस पॉलिनेशन से होता क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन से हमको जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें क्यों चाहिए? ऑब्वियसली फॉर इवोल्यूशन. और ये कैसे हो सकता है? थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. अब इनके टाइप्स है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के. जो फर्स्ट टाइप है वो है यूनिसेक्सुअलिटी. यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है यहाँ पे एक ही फ्लावर में आइदर मेल या फीमेल फ्लावर रहेगा. ठीक है, इसलिए फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, और ये कुछ ज़्यादा ही क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है. अगर एक ही फ्लावर में, जैसे कि आप ये फर्स्ट वाला फ्लावर देख सकते हैं, ये वाला, अगर एक ही फ्लावर में आपको फीमेल दैट इज स्टिग्मा स्टाइलन ओवरी और ये एंथर एंड फिलामेंट मिलेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन ये ज़्यादा प्रमोट करता है. लेकिन अगर फ्लावर सिर्फ स्टेमिनेट होगा या फिर सिर्फ फ्लावर पिस्टिलेट होगा तो इससे क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है. सो द फर्स्ट type is unisexuality. The second type of outbreeding device is dichogamy. Now what is dichogamy? Dichogamy का मतलब होता है यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं. ठीक है, एंथर्स और स्टिग्मा, लेकिन मैच्योर करते हैं डिफरेंट टाइम पे. ठीक है, अगर ये बाइसेक्सुअल है तो इसे डायोशियस बोलेंगे. अगर सिंगल है तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल भी होते हैं डिचोगैमी में, तो यहाँ पे जो फ्लावर को बोले जाएंगे मोनोशियस. तो यूनिसेक्सुअल में मोनोशियस का एग्जाम्पल है मेज, वेरेस डायोशियस में एग्जाम्पल है मलबरी एंड पपाया प्लांट. ठीक है, सो डिचोगैमी का मतलब होता है एंथर और स्टिग्मा बाइसेक्सुअल है फ्लावर अगर, तो डिफरेंट टाइम में मैच्योर होंगे. ठीक है, वाई? सो एज टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन. अब इसके जो दो टाइप्स है वो दो टाइप्स है प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी. प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है? प्रोटेंड्री का मतलब होता है यहाँ पे एंथर जो है वो जल्दी मैच्योर करते हैं देन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. क्योंकि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है मतलब डाइशियस है तो यहाँ पे एंथर पहले मैच्योर होगा स्टिग्मा से. तो फिर यहाँ पे क्या होगा? इनके जो पोलन ग्रेन्स है ये अवेलेबल है टू द स्टिग्मास ऑफ अदर फ्लावर्स. ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे ये क्या करने वाला है? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा. और इसका जो एग्जाम्पल है प्रोटेंड्री का सनफ्लावर एंड सैल्विया. सेकेंड जो टाइप है डिचोगैमी का वो है प्रोटोगाइनी. प्रोटोगाइनी में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है. यहाँ पे स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है देन द एंथर्स ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? फिर दूसरे फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करता है. यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है मेराबिलिस जलापा, जो है 4 o'clock प्लांट, ग्लोरियोसा एंड प्लेंटागो. ठीक है, नेक्स्ट है हेटेरोस्टाइली. हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है फ्लावर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइट ऑफ स्टाइल्स एंड स्टेमन्स. ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे दोनों पिक्चर में, ये जो ए पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टाइल स्टिग्मा ओवरी का जो लेंथ है वो काफी ज्यादा बड़ा है दैन द एंथर. और ये जो सेकेंड बी वाला है इसमें जो स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी है वो काफी ज्यादा छोटा, और एंथर का जो लेंथ, फिलामेंट का जो लेंथ है वो ज्यादा बड़ा है. तो यहाँ पे डिफरेंट हाइट ऑफ स्टाइल्स एंड स्टेमन्स है. ये कौन से प्लांट्स में दिखाई देता है? जैस्मिन, प्रिमरोज, लिथिरस एंड ऑक्सैलिस. एंड द लास्ट वन दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी ऑल्सो. यहाँ पे क्या होता है? पोलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स. ठीक है, ये भी प्रमोट करता है आउट क्रॉसिंग, और क्या प्रिवेंट करता है? सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 टाइप के स्टिग्मा है, 1, 2, 3. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टिग्मा है यहाँ पे जो जीन्स है इसमें S1 और S2 है, और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स आए हैं वो है S3 और S4 के, मतलब अलग जीन्स है पोलन के. तो ये क्या है? काफी ज्यादा कंपैटिबल है. ठीक है,
वेरस अगर यहाँ पे आप देखेंगे S1 S2 स्टिग्मा के जीन्स है और जो ऊपर पोलन ग्रेन्स है वो है S3 S1 के। S1 क्योंकि सेम जीन्स कैरी कर रहा है तो यहाँ पे उसका जो पोलन ट्यूब है वो फॉर्म नहीं होगा, वेरस S3 का पोलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है क्योंकि वो डिफरेंट जीन है। थर्ड डायग्राम में आप देखेंगे S1 S2 के जीन्स है और पोलन ग्रेन्स भी S1 S2 के है, इसलिए वो भी इनकम्पैटिबल है, मतलब पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये जर्मिनेशन इनहिबिट करेंगे और ये क्या है, इनकैपेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये आपको कौन से प्लांट्स में दिखाई देगा, पोटैटो, टोबैको, ऑर्किड्स, ये सब प्लांट्स में दिखाई देगा। सो दिस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और ऑल्सो नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी। इवेंट्स ऑफ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। बेसिकली पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज रिकग्निशन, ठीक है, रिकग्निशन होना चाहिए, तब जाके इंटरैक्शन होगा पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल के अंदर जो एग है उसका। तो फर्स्ट इज रिकग्निशन, सेकेंड इज इंटरैक्शन एंड थर्ड इज गाइडेंस। ये 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं इवेंट्स ऑफ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के। अभी हम लोग 1 by 1 एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी मैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द लैंडिंग ऑफ ट्रू पोलन ऑन द कंपैटिबल पिस्टल। कंपैटिबल ऑब्वियसली जीन्स भी कंपैटिबल होना चाहिए, अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो वो जो पोलन ग्रेन को क्या कर देगा, स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, इंटरैक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब वेयर पोलन ग्रेन्स रिलीज इट्स कंटेंट्स। जर्मिनेशन होना चाहिए किसका, पोलन का, एंड फॉर्मेशन होना चाहिए पोलन ट्यूब का, वेयर पोलन ग्रेन्स रिलीज इट्स कंटेंट। कैसे होगा ये होगा स्टिग्मा में एक सेक्रीशन होता है, स्टिकी सेक्रीशन जो होता है शुगर एंड वाटर का। इस सेक्रीशन की वजह से क्या होता है, इंटाइन इसको ऑब्जर्व कर लेता है और आपको जैसे कि पता है हमारे पोलन ग्रेन्स में जर्म पोर्स होते हैं, थ्रू दैट जर्म पोर हमारा जो पोलन ट्यूब है वो अराइज होता है। तो वहां से क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, इमर्ज होता है हमारा पोलन ट्यूब फ्रॉम द जर्म पोर, ठीक है। आपको पता है अगर 3 जर्म पोर्स होते हैं डाइकॉट्स में, राइट, तो वो होते हैं, अगर सब जगह से पोलन ट्यूब अराइज हो रहा है तो दैट इज पॉलीसिफॉर्नस। अगर एक ही जर्म पोर से पोलन ट्यूब इमर्ज हो रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोसाइफोरस। वैसे भी आप कितने भी, अगर एक से भी ज्यादा अगर पोलन ट्यूब अराइज हो रहे हैं तो सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब जाता है और कहाँ तक, ओव्यूल तक पहुंचता है, ठीक है। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द स्टाइल ऑफ द पिस्टल टूवर्ड्स द ओवरी। तो अब ये क्या होगा, जर्मिनेशन हो चुका है, अब ये पोलन ट्यूब का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। डिपेंड करता है यहाँ पे जो पोलन ट्यूब होते हैं स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप के होते हैं, सॉरी जो स्टिग्मा होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है हॉलो, एक होता है सॉलिड, ठीक है। हॉलो में जो आउटर लेयर है वो सिर्फ एपिडर्मल सेल्स के होते हैं, लेकिन जो सॉलिड होता है उसमें मिडल में पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जिसको कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब कैसे एंट्री लेगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब पुश करेगा सेल्स को मैकेनिकली, पुश करने से क्या होगा, वो अपना पोलन ट्यूब इंसर्ट कर सकता है। अब बिकॉज ऑफ दिस पुशिंग और बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सेल्स, ये आपको पता है हमारा जो पोलन ट्यूब है वो आइदर 2 सेल या फिर 3 सेल स्टेज में जाके बैठता है स्टिग्मा के ऊपर। तो अगर मोस्टली सबको पता है 2 सेल स्टेज में ही जाके बैठता है, ठीक है। 2 सेल में क्या होता है, हमारा वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो काफी ज्यादा छोटा होता है एंड इट इज विद इन द ट्यूब सेल, ठीक है। तो जब वो जनरेटिव सेल माइटोसिस करता है तो हमको क्या मिलते हैं, 2 मेल गैमेट्स मिलते हैं, दैट इज 2 मेल सेक्स सेल्स मिलते हैं। तो क्योंकि ये मेल सेक्स सेल्स के लोकेशन ज्यादा उन लोग स्क्वीज ना हो जाए, ज्यादा उन लोग अंडर प्रेशर अपना काम करना, अपना पास आउट करना स्टॉप ना कर दे, इसके वजह से कुछ प्लग्स अवेलेबल होते हैं। उस प्लग्स का नाम है कैलोस प्लग्स। ये कैलोस प्लग्स फॉर्म होते हैं टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द मेल गैमेट्स, और वो एग्जैक्टली एक साथ दोनों एक ही लोकेशन में होते हैं और आराम से पोलन ट्यूब के थ्रू, वो जैसे पोलन ट्यूब का साइज ग्रो होता है वो उसी के थ्रू पास होते जाते हैं, ठीक है। ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है द एंट्री ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द ओव्यूल एंड देन टू सिनर्जिड।
नाउ अब पोलन ट्यूब हमारा साइज बड़ा हो चुका है, गैमेट्स भी उसमें हो चुके हैं माइटोसिस डिवीजन के बाद। अब हमको हमारे पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक तक लेके जाना है। एम्ब्रियो सैक में क्या है? जी हाँ, एम्ब्रियो सैक में हमारा एग है। एग को किसने सराउंड किया है? सिनर्जिड्स ने। अब सिनर्जिड्स ने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक चीज होता है जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है? ये गाइडेंस का काम करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है गाइडेंस। तो बेसिकली ये सिनर्जिड्स जो एक्सेल को सराउंड करते हैं वो फिलीफॉर्म अपैरेटस को अराइज देते हैं, और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस मेल गैमेट्स को क्या देता है? गाइडेंस देता है एंट्री टू द एग्स इन द embryo sac. So this is events of pollen pistil interaction. In our next lecture, we will discuss double fertilization. Thank you so much for watching. If you found this video useful, please like, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon for further notifications. Thank you so much.